गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राजा हर्षवर्धन के बारे में। तो जो राजा हर्षा थे वो वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक हिस्ट्री में पढ़ा कि कैसे गुप्ताज एम्पायर ने, गुप्त वंश ने टोटली नॉर्थ इंडिया के ऊपर, सेंट्रल इंडिया के ऊपर अपना रूल कर रखा था। और जब हुन्स अटैक इंडिया पर हुआ, गुप्ताज के लास्ट फेज पे जब इंडिया के ऊपर हुन्स अटैक होते हैं, हुन्स इन्वेजन होते हैं, उस टाइम पे गुप्ताज एम्पायर टोटली छोटे छोटे प्रोविंसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो चुका था। और तब पावर में आते हैं वर्धन डायनेस्टी के रूलर्स। सो जो राजा हर्षवर्धन थे, दे बिलोंग टू पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूतिस कहा जाता था स्टूडेंट्स। पुष्यभूतिस वर द फ्यूडरेटर्स ऑफ गुप्ता। गुप्ताज एम्पायर में पुष्यभूति फ्यूडरेटर्स, फ्यूडल लॉर्ड्स का काम करते थे। फ्यूडरेटर्स होते क्या हैं, आपको ये पता होना चाहिए वर्ड। इसको हिंदी में कहते हैं सामंतवादी। स्टूडेंट, सामंतवाद का मतलब क्या है? सामंतवादी क्या होते हैं? फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होते हैं? हर्षवर्धन के टाइम पे भी सेम यही सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम ही चल रहा था। जैसे मान लो एक राजा है, उस राजा की जो सेना है या प्रजा है वो फ्यूडल लॉर्ड्स में डिवाइडेड है। मान लो उसने कोई अपने पास प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखी हुई। राजा के पास बहुत बड़ी लैंड है, फॉर एग्जांपल एक किंग है, उसके पास बहुत बड़ी लैंड है। अब उसने उस लैंड को, उस ज़मीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। और उन छोटे छोटे टुकड़ों को कई सारे, आप ये कह सकते हो, प्रोविंसेस के छोटे छोटे जो राजा हैं और छोटे रूलर्स हैं उनमें बांट दिया है। बदले में वो राजा उनसे क्या चाहेगा? वो जो बड़ा रूलर होगा वो चाहेगा कि जब मुझे वॉर में जाना है तो ये छोटे रूलर्स आके मुझे हेल्प करें, अपनी आर्मी लेकर आएँ, ठीक है, तो उस चीज़ का बेनिफिट मिले रूलर्स को। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स उस टाइम पर जो पुष्यभूतिस हुआ करते थे, पुष्यभूति वर द फ्यूडरेटर्स ऑफ गुप्ताज, बट दे एज्यूम आफ्टर द हुन्स। तो मतलब कि हुन्स इन्वेजन के बाद जो है पुष्यभूति जो थे उन्होंने अपनी डायनेस्टी शुरू की। जब हुन्स इन्वेजन के बाद गुप्ता एम्पायर टोटली समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया कह लो, तो उसके बाद वर्धन डायनेस्टी रूल में आई। और उसके सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर कौन है? राजा हर्षा या हर्षवर्धन। हर्षा बिलोंग्स टू पुष्यभूति डायनेस्टी विच रूल्स फ्रॉम थानेश्वर। तो जो ये अब पुष्यभूति डायनेस्टी के जो रूलर हैं ये कहाँ के थे? थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पे है? प्रेजेंट टाइम पे आप कह सकते हो जो हरियाणा और दिल्ली वाला जो रीजन है वो थानेश्वर हुआ करता था पहले, ठीक है जी। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हो राजा हर्षवर्धन की डायनेस्टी वहाँ से शुरू होती है, वहाँ से रूल शुरू होता है, वहाँ पर वो रहते होते हैं पुष्यभूतिस, ठीक है, जिसको कि आप वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हो। और जो राजा हर्षवर्धन थे, इनका टाइम पीरियड शुरू होता है 606 से लेके 647 AD तक रहता है। 647 AD तक राजा हर्षवर्धन इकलौते ऐसे लास्ट ग्रेट हिंदू किंग बचते हैं, ठीक है, मतलब जिसका साम्राज्य जो है लगभग आधे हिंदुस्तान के ऊपर, आधे इंडिया के ऊपर कवर था। और स्टूडेंट्स, जो राजा हर्षवर्धन थे ऑल्सो नोन एज शिलादित्य। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते होते हैं कि राजा हर्षवर्धन की कैपिटल की थी, राजा हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता था एक और। तो राजा हर्षवर्धन ऑल्सो नोन एज शिलादित्य, मतलब कि इनको शिला निर्माण करवाने का बहुत शौक रहा होगा, ठीक है, इसलिए इनको शिलादित्य भी कहा जाता था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज ही ऑल्सो नोन एज शिलादित्य एंड असेंडेड द थ्रोन इन AD 606। जब इन्होंने हर्षा एरा शुरू किया, मतलब कि राजा हर्षवर्धन ने जो अपना थ्रोन है वो गद्दी पर कब बैठे थे? 606 AD में। 606 AD में जैसे ही उनका टाइम पीरियड शुरू होता है तो उस टाइम फ्रेम से, उस समय से इनका युग, इनका एरा शुरू हो जाता है। हर्षा एरा वाज स्टार्टेड। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ चुके हो आप विक्रम संवाद, ठीक है जी, साका एरा, विक्रमी इरा, हर्षा इरा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स गुप्ता इरा आपने पढ़ा था पिछली डायनेस्टी जब आप पढ़ रहे थे। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक साइड आपको सभी इराज के नेम दे दिए जाएंगे,
एक साइड उनके ईयर दे दिए जाएंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, आप एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, आगे देखो स्टूडेंट्स, कैपिटल। हर्षवर्धन की कैपिटल कौन सी थी स्टूडेंट्स? कन्नौज। कन्नौज कहाँ पर है? आज की डेट में उत्तर प्रदेश यूपी वाला जो एरिया है उसको कन्नौज कहते थे उस टाइम पे। तो कन्नौज जो थी वो राजा हर्षवर्धन की कैपिटल होती है, एंड कन्नौज वाज वेरी फर्टाइल लैंड। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन जो थी वो कन्नौज, पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में से आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश के जो रीजन है आज के टाइम पे, वहाँ की बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी। ठीक है, फर्टाइल लैंड होने का कारण क्या है? सबसे बड़ा फर्टाइल लैंड होने का कारण यही है कि जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, बंगाल जा रही है। ठीक है, और वहाँ पर जो सॉयल मिलती है वो एलुवियल सॉयल है, वेरी वेरी फर्टाइल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कन्नौज जो है, ये आप अपने दिमाग में क्वेश्चन डाल लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। कन्नौज जो है वो कैपिटल थी किसकी? राजा हर्षवर्धन की, हर्षाज की। सो हर्षा वाज डिफीटेड इन डेक्कन बाय पुलकेशिन सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है कि राजा हर्षवर्धन को किसने हराया था? राजा हर्षवर्धन वाज डिफीटेड इन डेक्कन। डेक्कन मीन्स दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया के रूलर थे पुलकेशिन II। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड जो थे वो चालुक्य किंग थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चोला, चेरा, पांड्या, चालुक्य, ये साउथ इंडिया के फेमस किंगडम्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। पुलकेशिन II स्टूडेंट्स इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि हम डिटेल में चौल वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पांड्या और चेरा, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पुलकेशिन II क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है कि इसने हर्षा को हराया था। हर्षा वाज डिफीटेड इन डेक्कन बाय पुलकेशिन II, द चालुक्य किंग ऑफ वतापी। तो वतापी किंगडम का चालुक्य किंग था पुलकेशिन II, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है जी, तो अब जो हर्षवर्धन जब हार जाता है, हर्षवर्धन के हारने के बाद पुलकेशिन II का जो रूल है, चालुक्य जो किंगडम का आप कह सकते हो जो रूल था, वो नॉर्थ इंडिया की तरफ को आने की सोचते हैं कि जी अब हम नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करेंगे। लेकिन सिर्फ चालुक्य अकेला नहीं है, और भी बहुत सारे रूलर थे जो नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करना चाहते थे, जो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। कन्नौज इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है मैंने अभी आपको बता दिया। वहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल थी, बहुत उपजाऊ ज़मीन थी। तो पुराने ज़माने में, क्या आप कह सकते हो, या आज के ज़माने में भी, जहाँ पर फर्टाइल लैंड होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, वहाँ पर आप देखते हो ऑटोमेटिकली उस प्लेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। मैं आपको बताऊं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और आपके जितने भी स्टेट और सेंटर के एग्ज़ाम हैं, बहुत बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा चाइनीज़ पिलग्रिम जो है वो राजा हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। और ये क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। रीज़न बिहाइंड, आपने जब गुप्ता एम्पायर पढ़ रहे थे, गुप्ता पीरियड पढ़ रहे थे, आपने ये पढ़ा था कि चंद्रगुप्त II के टाइम पे, चंद्रगुप्त II के टाइम पे एक चाइनीज़ पिलग्रिम आया था फाहियान। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ह्यून सांग और फाहियांग में। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यून सांग जो है वो हर्षा के टाइम पे आया है। H से ह्यून, H से हर्षा, याद रखना है। ठीक है, ह्यून सांग, TSANG, T साइलेंट रहेगा। ठीक है, चाइनीज़ नेम आपको पता होना चाहिए। तो चाइनीज़ पिलग्रिम मीन्स चाइनीज़ तीर्थयात्री। तो मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स कि पिलग्रिम का मतलब क्या होता है। तो चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यून सांग जो है विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षा पीरियड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। सो चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यून सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षा पीरियड। चाइनीज़ पिलग्रिम जो ह्यून सांग था वो राजा हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया आया था। इंडिया आके बुद्धिज़्म की स्टडी करता है, बुद्ध धर्म को डिटेल में समझता है। ठीक है, और राजा हर्षवर्धन ह्यून सांग जो है राजा हर्षवर्धन के दरबार में 2 साल रुकता भी है।
नालंदा यूनिवर्सिटी में भी स्टडी करता है। और राजा हर्षवर्धन भी जो है ह्यून सांग के अंडर बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्राइब पार्टी स्ट्रगल। ट्राइब पार्टी स्ट्रगल क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि राजा हर्षवर्धन का जो टाइम था वो 647 AD तक ही था। 647 AD के बाद कोई भी ग्रेटेस्ट हिंदू किंग, ग्रेटेस्ट इसलिए कहा जा रहा है कि जिसका पूरा का पूरा एम्पायर जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर लाइक नॉर्थ इंडिया प्लस आज की डेट का जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान है वहाँ तक जिसका एम्पायर फैला हो, ठीक है, ऊपर तजाकिस्तान तक किसी का एम्पायर फैला हो, तो इतने बड़े रीजन को कवर करने में अपने आप में ग्रेट बात होती है, ठीक है। इसलिए इसको उस टाइम का ग्रेट लास्ट हिंदू किंग कहा गया था, ये आपको पता होना चाहिए बेसिक पॉइंट, ठीक है जी। ट्राई पार्टी स्ट्रगल क्या थी स्टूडेंट्स? ट्राई पार्टी स्ट्रगल वाज बिटवीन पाला, गुज्जर प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटाज, इनमें चल रही थी। अब पाल वंश मैं आपको समझा रहा हूँ अभी ब्रीफ में, ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो पाल वंश था स्टूडेंट्स, पाला डायनेस्टी थी, ये बंगाल और बिहार इस रीजन में, ये आप कह सकते हो ईस्ट इंडिया वाले रीजन में, ईस्टर्न वाली साइड में, ठीक है, इंडिया के ईस्ट वाली साइड में जो रूल कर रहे थे वो थे पाला डायनेस्टी के रूलर्स। गुज्जर प्रतिहार जो थे ये गुजरात राजस्थान साइड के जो राजपूत आप कह सकते हो राजपूत रूलर्स में से आते थे गुज्जर उस टाइम पे, गुज्जर प्रतिहार, तो ये वेस्टर्न वाली साइड पर रूल कर रहे थे। और राष्ट्रकूटाज ये साउथ इंडिया में, डेक्कन इंडिया में रूल कर रहे थे। तो इन तीनों में आपस में लड़ाई होती है। ट्राई पार्टी स्ट्रगल क्यों कहा गया है? ये तीनों रूलर्स, तीनों बड़े बड़े रूलर हैं ईस्ट साइड के, पाला डायनेस्टी के रूलर हो गए, गोपाला, धर्मपाला, ये आगे पढ़ेंगे हम पाला डायनेस्टी के कौन कौन थे। साउथ इंडिया में हो गए राष्ट्रकूटा और वेस्ट में हो गए गुज्जर प्रतिहार। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, ये तीनों बड़े रूलर थे लेकिन ये तीनों आपस में ही लड़ते रह गए, आपस में लड़ते रह गए किसके लिए? कन्नौज के लिए, कि भाई मैं कन्नौज को जीतूंगा, मैं कन्नौज को जीतूंगा। तो कन्नौज को बेसिकली कोई भी नहीं जीत पाता क्योंकि तीनों के तीनों बराबर के इक्विवेलेंट पावरफुल रूलर होते हैं, ठीक है। तो तीनों आपस में इस ट्राई पार्टी स्ट्रगल में अपनी पावर्स को बहुत हद तक ख़त्म कर बैठते हैं लड़ाई में। और फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि बाद का जो टाइम था उस टाइम पे बहुत बड़े लेवल पर फिर मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में एंटर कर गए थे। लगभग 712 AD से मुस्लिम इन्वेजन जो है इंडिया पे शुरू हो चुका था, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करिए, ठीक है, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे नेक्स्ट डायनेस्टीज़ के नेम है, उनकी कैपिटल्स, उनके फाउंडर्स एंड देन उनके फेमस रूलर्स। तो स्टूडेंट्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे पाला डायनेस्टीज़, जो पाल डायनेस्टी के रूलर थे कहाँ पर थे? ईस्टर्न इंडिया, आज की डेट में जो बिहार है, वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, ठीक है जी। तो ईस्टर्न डायनेस्टी, ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न इंडिया की डायनेस्टी कौन थी फेमस? पालाज। पालाज की कैपिटल कहाँ थी? पाटलिपुत्र, ठीक है जी। पाटलिपुत्र आज की डेट में आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर वाला रीजन है, ठीक है, उस रीजन को पाटलिपुत्र कहते थे पहले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, इसके फाउंडर कौन थे? गोपाला। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी? आंसर इज गोपाला, ठीक है जी। तो नाम याद रखना है, ठीक है, गो के साथ पाला, गोपाला बन गया जी। गोपाला जो थे वो फाउंडर थे पाला डायनेस्टी के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके फेमस रूलर कौन थे? जो इसके फेमस रूलर थे उनका नाम क्या था? धर्मपाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जो राजा धर्मपाला था, ठीक है, इसने 2 यूनिवर्सिटीज़, एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। हाँ जी, नालंदा यूनिवर्सिटी आपने पढ़ा था कि ये गुप्ताज के टाइम पे बन गई थी, लेकिन ही रिवाइव्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी, मतलब कि इसने नालंदा यूनिवर्सिटी का जो आप कह सकते हो रिकन्स्ट्रक्ट करवाया नालंदा यूनिवर्सिटी में, और कई सारे पुस्तकालय वगैरह बनवाए, ठीक है।
और इसने अपने लेवल पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम सारे वही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कर सकते इसको। फाउंडर द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, आंसर इज धर्मपाला, ठीक है जी, धर्मपाला, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसने किसको, राजा भोज को और अमोघ वर्षा को, इनको हराया था। राजा भोज कौन था, गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी का फेमस रूलर था राजा भोज, ठीक है जी। इसका पूरा नाम मिहिर भोज था, ठीक है। और इसने अमोघ वर्षा रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा का किंग था अमोघ वर्षा, उसको भी हराया था। मतलब कि धर्मपाला ऐसा रूलर था जिसने राजा भोज जो प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी का था, उसको भी हराया, और अमोघ वर्षा जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का था उसको भी हराया। अपने दोनों राइवल्स, दोनों अपने दुश्मनों की डायनेस्टीज़ को हरा के खुद इसने कन्नौज पे रूल किया था कुछ समय के लिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गुज्जर प्रतिहार, स्टूडेंट्स, गुज्जर प्रतिहार का जो एरिया है साउथ वेस्ट राजस्थान, ठीक है, जो राजस्थान का साउथ वेस्ट वाला रीजन है, उस रीजन पे गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है। इनकी कैपिटल कहाँ थी, जोधपुर में, ठीक है, जो आपको पता है राजस्थान में जोधपुर। फाउंडर कौन थे, हरिचंद्र, हरिचंद्र जो थे वो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर थे। और इम्पॉर्टेंट रूलर कौन था, मिहिर भोज। अभी हमने डिस्कस किया कि मिहिर भोज को किसने हराया था, धर्मपाला ने। मिहिर भोज वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही वाज द लॉर्ड वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु, मतलब कि भगवान विष्णु की पूजा करते थे। और इन्होंने अपने आप को एक टाइटल भी दिया था आदि वरहा। स्टूडेंट्स, आदि वरहा मीन्स आप कह सकते हो, वरहा यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया गया है वो पिग के लिए यूज़ किया जाता है, सुअर के लिए, ठीक है। सुअर को वरहा कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को ये टाइटल दिया, रीज़न बिहाइंड, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि जो वरहा होता है, वरहा के रूप को भी आप ये कह सकते हो भगवान का रूप माना जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था आदि वरहा का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट है जी राष्ट्रकूटास। तो साउथ इंडिया में जो रूल कर रहे थे राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटास का कैपिटल कहाँ था, मान्याखेत, ठीक है। मान्याखेत या मलखंड भी एक और नाम से भी जाना जाता है मान्याखेत को, इसको मलखंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। तो इस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, दंती दुर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। हु फाउंडेड द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, आंसर इज दंती दुर्ग, ठीक है जी। तो इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर थे, फेमस रूलर, वो थे अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा ये वही रूलर है जिसको धर्मपाला ने हराया था, ठीक है। अब आपको याद हो गया होगा स्टूडेंट्स, अमोघ वर्षा कंपेयर टू द विक्रमादित्य, अमोघ वर्षा को भी राजा विक्रमादित्य के समान कंपेयर किया गया, इसने अपने आप को भी एज्यूम किया है टाइटल राजा विक्रमादित्य का, ठीक है जी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी हिस्ट्री में 32 से भी ज़्यादा राजा विक्रमादित्य हुए नहीं है, लाइक विक्रमादित्य कोई नाम नहीं है, ये टाइटल है, अपने आप को कई राजा महाराजाओं ने दिया था एंशिएंट टाइम पे। जो अमोघ वर्षा थे, ही रॉट फर्स्ट कन्नड़ पोइट, तो कन्नड़ लैंग्वेज में, ठीक है, जो साउथ इंडिया की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, कन्नड़ में इन्होंने पहली पोइम लिखी थी, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट कन्नड़ पोइट, कन्नड़ में पहली इन्होंने पोइम्स लिखी हैं कई सारी, ठीक है। तो अमोघ वर्षा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कन्नड़ पोइट्री कौन था, आंसर इज अमोघ वर्षा। दंती दुर्ग फाउंडेड द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, जो ट्राई पार्टी स्ट्रगल हुई थी इन्हीं रूलर्स के बीच में हुई थी। और इस ट्राई पार्टी स्ट्रगल में आप ये कह सकते हो कि कन्नौज को जीतने के लिए ये आपस में लड़ते रहे, लेकिन कुछ समय के लिए कन्नौज को धर्मपाला जीत तो लेता है, लेकिन उनकी भी जो आप कह सकते हो कि पावर्स बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी होती हैं, और उसके बाद कुछ और रूलर्स, कुछ और इन्वेडर्स भारत आते हैं और उन्होंने फिर जाके अपना रूल स्टार्ट किया था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है।
ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, आप नोट कर लो इनको, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है स्टाइल, हाँ जी, स्टेट्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया। मतलब कि दक्षिण भारत में डेक्कन इंडिया आप कह सकते हो, वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट फेमस स्टेट्स, जैसे कि बात करते हैं चालुक्यास ऑफ वतापी। स्टूडेंट्स, जो चालुक्य किंगडम थे, चालुक्यास ऑफ वतापी कहा जाता है। बेसिकली द वताक्तास पावर द फॉलोड बाय द चालुक्यास। तो जो चालुक्यास थे उनको पावर वो कहाँ से बनते हैं, बेसिकली वकातका। वकातका कौन थे, ये अपने आप में आप कह सकते हो फ्यूडल लॉर्ड्स थे। तो उनसे ये चालुक्यास को पावर आती है। चालुक्य किंगडम का रूलर था पुलकेशिन सेकंड, जो अभी आप पढ़ के आ चुके हो स्टूडेंट्स। पुलकेशिन टू, ही वॉज एबल टू चेक हर्षा टू कॉन्क्योर डेक्कन। पुलकेशिन टू कामयाब रहा था राजा हर्षवर्धन को रेजिस्ट करने में, रोकने में, ठीक है जी, कि राजा हर्षवर्धन डेक्कन को भी जीतना चाहता था, ठीक है, लेकिन पुलकेशिन टू भी अपने आप में एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग रूलर होता है और वो राजा हर्षवर्धन को रेजिस्ट करता है, रोकता है, ठीक है जी, और उसको वॉर में हरा देता है। ही डिफीटेड द हर्षा। बट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पल्लवा रूलर, ठीक है, चालुक्य रूलर्स को पल्लवा रूलर्स ने हराया था। पल्लवा रूलर नरसिम्हा वर्मन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नरसिम्हा वर्मन इन्वेडेड द चालुक्य किंगडम। तो पल्लव्स ने अटैक किया चालुक्यास के किंगडम पे, ठीक है। कौन सा रूलर था, नरसिम्हा वर्मन, एंड ही किल्ड पुलकेशिन सेकंड, और इसने पुलकेशिन सेकंड को, पुलकेशिन टू को, ठीक है, हरा दिया था, मार दिया था। एंड कैप्चर द वतापी, और वतापी जो इसकी कैपिटल थी उसको कैप्चर कर लिया था। देन आफ्टर दैट ही अज्यूम द टाइटल वतापी कोंडा, और नरसिम्हा वर्मन ने अपने आप को एक टाइटल अज्यूम किया। कौन सा टाइटल था, वतापी कोंडा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कि पुलकेशिन टू ने राजा हर्षवर्धन को हराया था और पल्लव रूलर नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को हराया था, ठीक है जी। आगे हम देखते हैं कुछ डेक्कन स्टाइल के टेम्पल्स जो निर्माण करवाए थे, जो मंदिरों का निर्माण करवाया था इन रूलर्स ने। द्राविड़ स्टाइल विरूपक्षी टेम्पल जो है वो द्रविड़ स्टाइल में बनवाया गया, ठीक है। तो कुछ अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जो टेम्पल डिज़ाइन होते थे ये उनके नेम हैं, द्रविड़ स्टाइल, नगारा स्टाइल, विसारा स्टाइल, ठीक है जी। तो लाइक जैसे मान लो कि जो टेम्पल का आप कहोगे कि फ्रंट कैसा होगा, टेम्पल का टॉप कैसा होगा, तो ये सब कुछ डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स थे। उन टेम्पल्स के स्टाइल्स के नेम हैं जो आज भी साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। इवन कि स्टूडेंट्स कुछ टेम्पल ऐसे बने हैं जो एक ही पत्थर पर सारा टेम्पल आप कह सकते हो टिका हुआ है, या कुछ टेम्पल ऐसे हैं जिनकी जो छत है वो छत सिर्फ एक ही आप कहोगे कि सारे के सारे एक ही पत्थर की बनी हुई है, ठीक है। उसमें कोई लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि कोई ईंटें, ब्रिक्स वगैरह इन चीज़ों का यूज़ नहीं हो रखा। तो ये वो स्टाइल्स थे, ठीक है। तो उन्हीं स्टाइल्स की बात हो रही है, द्रविड़ स्टाइल। तो साउथ इंडियन स्टाइल को द्रविड़ स्टाइल कहा जाता है। विरूपक्षी टेम्पल जो है वो उसी तर्ज पे बना हुआ है, ठीक है। नगारा स्टाइल, पापानाथा टेम्पल जो है ये नगारा स्टाइल पे बना हुआ है, और विसारा स्टाइल पर जिनेंद्र टेम्पल जो है वो विसारा स्टाइल पे बन रखा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के नेम है, ठीक है। और नरसिम्हा वर्मन जो था इसने पुलकेशिन टू को हराया था, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और पुलकेशिन टू ने राजा हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आप देखिए, टेक योर टाइम। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अब आप बार बार इन चीज़ों को रिवाइंड करके देखो, ठीक है, इस वीडियो को। जो भी आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, क्रैम करने की, रट्टा मारने की किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप वीडियो को बार बार देखें, चीज़ों को समझते हुए करें तो इजीली क्लियर हो जाएगा,
ठीक है। इसकी PDF फाइल स्टूडेंट्स मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को हो सके तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें याद रह सकें, ठीक है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राई पार्टी स्ट्रगल किसके किसके बीच में हुई थी। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ऐसे नेम भूल जाते हैं, उनके माइंड में ये वर्ड याद नहीं रहते, ठीक है। द्रविड़ स्टाइल, नगारा स्टाइल, ठीक है। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम में कई बार पूछ ली जाती हैं कि कौन से टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आगे स्टूडेंट्स हम एक टॉपिक में बुक्स एंड ऑथर्स करेंगे, जो एंशिएंट टाइम के बुक्स एंड इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड उसके ऑथर्स, जैसे जो चाणक्य थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, ठीक है। और गुप्तास के टाइम पीरियड पे कौन कौन से, या फिर जैनिज़्म बुद्धिज़्म के टाइम पर कौन कौन से आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट ग्रंथ लिखे गए थे, मनुस्मृति, उपनिषद। तो बहुत सारे ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वैसे तो हमने पहले भी बीच बीच में किए थे, लेकिन एक कंप्लीट हम एक वीडियो लेक्चर में इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट्स एंड बुक्स एंड ऑथर डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो नाउ वी वाइंड अप आवर लेक्चर। थैंक यू।